सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव और उनकी सेना के प्रमुख महारथियों के शंखनाद से जो भीषण गर्जना हुई, यहां संजय उस गर्जन के कौरवों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं, धरती और आकाश में गूंजने वाली उस भीषण ध्वनि ने कौरवों के अर्थात धृतराष्ट्रों के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया, विचलित कर दिया। श्री कृष्ण और पांडव सेना का शंखनाद भीषण अवश्य था, परंतु शंख तो केवल एक वाद्य ही है। क्या एक वाद्य की ध्वनि से कौरव योद्धा विचलित हो उठे? नहीं, इस शंखनाद में कुछ और भी था। उसमें एकता की गर्जना थी। एक के बाद एक हर कोई शंख बजाकर मानो दूसरे को साथ दे रहा हो, शत्रु पक्ष को मिलकर सब ललकार रहे हों। इस गर्जना की शक्ति केवल ध्वनि से नहीं आ रही थी, उन योद्धा के मनोबल से आ रही थी, जो जानते थे कि वो खड़े हैं सत्य के पक्ष में, खड़े हैं श्री कृष्ण की छत्र छाया में। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ था। ना कोई शस्त्र चला, ना कोई अस्त्र, केवल शंख ही तो बजाए गए थे और कौरव अभी से ही विचलित हो रहे थे। सोच के देखिए, हम भी तो किसी को बिना जाने, बिना बात किए, बिना उनके साथ काम किए, उन्हें देखने भर, मिलने भर पर ही तुरंत एक धारणा बना लेते हैं। हाँ, ये धारणाएं आगे जाकर बदलती अवश्य हैं, किंतु यह तो आप भी मानेंगे कि किसी व्यक्ति की पहली छवि प्रभाव तो डालती है। कोई होता है जिनकी मुस्कान देखते ही उनसे मिलने का मन करता है, तो कोई ऐसा होता है कि जिनके पहनावे से, चाल डाल से ही उनका आत्मविश्वास झलकता है, जैसे पांडवों के शंखनाद से ही उनका बल झलक रहा था। किसी के साथ आपका मिलना, पहला वार्तालाप कैसी छाप छोड़ता है, इस पहलू को समझना भी आवश्यक है। हाँ, इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हम अपनी योग्यताओं को अनदेखा करके केवल बाहरी प्रभाव पर ध्यान देने लग जाएं, क्योंकि अंदर की सच्चाई झलक ही जाती है। पांडव सेना के शंखनाद की बड़ी शक्ति भी उनके मन के भीतर से ही आ रही थी। दुर्योधन ने कितना समय लगाया, कूटनीतिक दृष्टिकोण से, चतुराई से, सोच सोच कर पहले ये फिर वो चुने हुए योद्धाओं के नाम लिए, उन्हें अपनी तरफ करने के लिए। और यहां पांडव सेना में किसी को आवश्यकता ही नहीं हुई ये सब कूटनीति दिखाने की, किसी का एक एक करके नाम लेने की। और पांडव सेना छोटी होने के पश्चात भी उनके शंखनाद से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हैं उनके हृदय इतने अशक्त? कौरवों की सेना विशाल है, परंतु उनके युद्ध के आवाहन से पांडव तो तनिक भी ना घबराए। कैसे हो जाता है कोई एक परिवार इतना एकजुट, कोई एक समूह इतना निडर, और वहीं किसी दूसरे समूह में लोग यहां वहां घबराते दिखाई पड़ते हैं। आप देख रहे हैं ना, यह शक्ति कहां से आती है? यह ताकत, यह ताकत आती है धर्म के मार्ग पर चलने से, सत्य का साथ देने से। यह ताकत आती है सही उद्देश्य से। अब देखिए, पांडव सेना की गिनती अवश्य कौरव सेना से कम थी, किंतु उनके पास ये सभी था। वे सर्वप्रथम अपने हृदय के प्रति,
तत्पश्चात अपने साथियों के प्रति सच्चे थे। किसी समूह में जब लोग अपने हृदय के प्रति, औरों के प्रति सच्चाई से व्यवहार करते हैं तो आपसी सम्मान, आपसी बंधन सुदृढ़ हो जाता है। परंतु समूह सर्वप्रथम बनता है व्यक्ति विशेष से, मतलब आपसे। आप स्वच्छ हृदय से, सच्चे उद्देश्य से, सम्मान से सबके साथ पेश आएंगे तो धीरे धीरे ये मिठास सब में फैलेगी। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए मधुमक्खियां। मधुमक्खियां छोटी सी होती हैं, सब एक बूंद से भी कम रस लाती हैं, परंतु समूह के प्रति हर एक का ये छोटा सा प्रयत्न भी अनिवार्य है। शहद उसी से तो बनेगा। कौरव घबरा गए पांडव सेना की ध्वनि सुनकर, और पांडव शांत चित्त थे जब कौरवों ने हुंकार लगाई। अब इसका कार्यस्थल पर या आपके कार्य के प्रति किसी की राय से तुलना करके देखते हैं। कुछ लोगों को सुधार के लिए राय दी जाए तो वो विचलित हो उठते हैं, इधर उधर के बहाने बनाने लगते हैं। वहीं कोई और ऐसे ही राय आने पर घबराता नहीं, शांतिपूर्वक सुनता है। जो अपने कार्य में सुधार के प्रति प्रयत्नशील होता है वो औरों की राय से विचलित नहीं होता, उल्टा वो तो इसे अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, अपने व्यवसायिक जीवन में व्यवसायिक सफलता के लिए उपयोग करता है। आप कहिए, आप क्या करते हैं?